एवरीवन जो है हम चैप्टर 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्स। सो आप लोग कम्प्लीटली बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, टाइप ऑफ रिसोर्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? देखिए, द सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर विच सेटिस्फाइड अवर बेसिक नीड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि उपलब्ध करवाए जाते हैं हमारी प्रकृति के द्वारा, जो कि हमें सेटिस्फाइड कर पाए, संतुष्ट कर पाए हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको, ताकि हम उन्हें अलग 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 वेरियस फॉर्म्स में उनको यूज़ कर पाए। अब उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? रिसोर्स के नाम से। जैसे बेसिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास अवेलेबल है हवा, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, ये सभी इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमंस के लिए, मनुष्य के लिए सभी आवश्यक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है। हम लोग इन्हीं को बेस्ट पॉसिबल मैनर से हम लोग क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ वेस्टेज भी कर रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा वेस्ट भी कर रहे हैं, व्यर्थ भी बहा रहे हैं। बट दिस टाइम अगर हम इस समय की बात करें, साइंस और जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है हमारा डेवलप्ड हो गया है, विकास हो गया है, मॉडर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया है। इनोवेटिव मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है समय के साथ, है ना। और हम लोग जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उनका यूज़ करके हम लोग उन वेस्टेज को कम करते जा रहे हैं। नेचर जो है हमें कई सारे, हमारे पास प्लेंटीफुल, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रिजर्व्स, बट एक स्किलफुल जो ह्यूमन बीइंग होगा वो ही इन्हें आगे लीड कर पाएगा। उन्हें उसे समझ है कि किस तरह से हमें हमारे देश का विकास करना है, चीज़ों को यूटिलाइज करना है, इकोनॉमिकली हमारी जो इकॉनमी है उसको बढ़ाना है ना। क्योंकि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा उसका बार बार उपयोग करेंगे, तो इससे चीज़ें ज़्यादा वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, द पैराग्राफ इज दिस वन। अर्ली जो ह्यूमंस थे, यानी पहले जो मनुष्य थे, वो स्टार्ट करते हैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाइड देयर नीड। उन्हें जितनी आवश्यकता होती थी उतने, उस हिसाब से, और उनकी लाइफ उस समय तक कंफर्टेबल भी रहती थी, बहुत अच्छे से आरामदायक वो जीवन जी भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड, है ना, लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो सॉइल है उस वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं फॉर फूड के लिए, भोजन के लिए। आप जो है क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की फसल उगा रहे हो। क्रॉप का मतलब फसल होता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर मिनरल्स भी अवेलेबल हैं, कई प्रकार के खनिज अवेलेबल है, जहाँ कहीं पर सोना निकलता है, कहीं पर चांदी, कहीं पर डायमंड, कहीं पर लोहा, तो कहीं पर जस्ता। तो हम लोग उन जगहों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, वहाँ पर डिगिंग करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज, यानी कि ये जो लास्ट कुछ जो शताब्दियाँ रही हैं हमारी पहले वाली, हम कई सारी ऐसी मशीन्स बना रहे हैं, कई सारे ऐसे मशीन उपकरणों का यूज़ किया जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा मशीनों के बीच घिरे हुए हैं। हम कई सारी चीज़ें जो हैं मशीनों के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम लोग चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, और ये जो है नेचर से ही अपनी वेल्थ, यानी अपनी समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम हमारी आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से भी ज़्यादा हम हमारे नेचर का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इवन दुरुपयोग कर रहे हैं। वी कैन मिस यूज अवर नेचुरल, है ना। अच्छा, अब इससे क्या निकलेगा, व्हाट इट हैपन, हैंस लास्ट में क्या निकलेगा कि कंक्लूड, निष्कर्ष ये निकलेगा कि सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। जो हमारे नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग वुड बी एंडेड ओवर हियर, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है
फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे वाटर है, वाटर जो है हमारी बेसिक नीड को क्या नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो क्या भरा पड़ा है, सॉल्टी वाटर भरा पड़ा है। एक थिंग मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा सा। आई गेस आई हैव चूजन येलो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा किसका यूज़ कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो वाटर है अब पीने योग्य तो बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों, कम है। हम लोग इस पानी का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे ही पानी गिरता है, जैसे ही, है ना, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हमारी बेसिक नीड्स के लिए। विंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं थ्रू द विंड मिल। विंड मिल क्या होती है, पवन चक्की बच्चों, क्या होती है, पवन चक्की। अच्छा, यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, हम किस तरह से हमारे रिसोर्सेज की वैल्यू कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं बच्चों, हम रिसोर्सेज की वैल्यू कर सकते हैं। देखिए, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है, जब कोई भी जो सोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी स्रोत हो, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, उस रिसोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। चाहे वो किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट वर्थ तभी है जब उसकी वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। अब समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, पैसे की वृद्धि हो रही है, सब चीज़ महंगी होती जा रही है। तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम किसी से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या हम आशा रख सकते हैं किसी से। तो हमारे आज का जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी है, बहुत ज़्यादा लालची है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से रेकलेसली हम लोग जो है हमारे रिसोर्सेज का यूज़ किए जा रहे हैं। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। सबकी अलग अलग वैल्यू हो जाती है। एक रिसोर्स से जब दूसरे रिसोर्स पे जाते हैं तो वो अलग अलग मायने उसके बदल जाते हैं। जैसे वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, एक रिसोर्स ऐसा है जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वेरस दूसरा एक ऐसा अलग आपकी जो है एस्थेटिक और एक नेचुरल वैल्यू बता रहा है। लाइक हम हमारे फोर्ट की बात कर सकते हैं, टेम्पल, हमारे राजा महाराजाओं के किले वगैरह, उनकी संपत्ति, है ना, उनका शान और शौकत, वो सारी चीज़ें भी हमें क्या है, प्रोवाइड कर रही है, एस्थेटिक चीज़ें प्रोवाइड कर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल एक नेचुरली चीज़ है, किसी ने निर्मित नहीं किया। हालांकि कई वाटरफॉल्स जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है। लेकिन जो वाटरफॉल होता है प्रकृति के द्वारा बने हुए होते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है पर्टिकुलर जहाँ पर आपके पहाड़ों से जो है क्या निकलता है, पानी निकल कर के आता है, तो एक ऐसा व्यू होता है, तो वो एक एस्थेटिक व्यू है। वहीं हम उस पानी से हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बच्चों। क्या जनरेट कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और वो कि हमारे क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ा रहा है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं वो बिकम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर दो मेन फैक्टर क्या हैं जो कि चेंज कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को इनटू ए रिसोर्स। जैसे हम हमारी बात करें किसकी, समय की और टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, समय की और हमारी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो है, जो समय है, टाइम है, और जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। दो मेन फैक्टर्स है, टाइम और टेक्नोलॉजी। अब ये रिलेट करती है लोगों से, क्योंकि लोग जो है, लोगों की जितनी ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी वो उस हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने इनोवेशंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे लाइक उनके विचार, उनकी नॉलेज, उनकी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। अर्ली डेज में ये होता था कि हम लोग क्या करते थे, डिस्कवरीज करते थे। जैसे हमने व्हील की इन्वेंशन की, जैसे हमने पहिया व्हील बनाया, और फायर की इन्वेंशन की, है ना, डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना, आदि मानव के द्वारा की गई। तो हमें समय के समय जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, मशीन आती है, तो हम लोग उस हिसाब से काम करते जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर, हमें क्या है, खाना पकाना था, क्योंकि पहले जो मानव था वो क्या है, कच्चा मांस खाता था, कच्ची चीज़ें खाता था, तो उसे पकाया, जब उन्हें क्या है और अच्छा स्वाद आया। ऐसे ही हमने व्हील का किया, एज अ रिजल्ट तो हम लोग आज जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पा रहे हैं, परिवहन, जो भी आपके टू व्हीकल, थ्री व्हीकल्स, फोर व्हीकल्स जो भी यूज़ कर रहे हो आप, तो ये डेवलपमेंट, विकास के लिए काम आ रहा है ना।
वहीं उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रहा हमारे ह्यूमन बीइंग, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, सबकी अपने अपने आइडियोलॉजी, आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होती है, स्किल होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार की डिस्कवरीज करते जा रहे हैं। किसी ने वैक्सीन बनाई है तो किसी ने किसी बीमारी का इलाज ढूंढा है, तो कोई पौधों से जो है मनुष्य का इलाज कर रहा है, तो कोई बंदर से, आप ही बंदर से ब्लड ग्रुप की जाँच बताई है उसने, है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ रिसोर्स के जो टाइप होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं देखिए। यहाँ पर जो है रिसोर्स जो है बच्चों 3 टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन नेचुरली, सेकंड वन ह्यूमन मेड, थर्ड वन ह्यूमन। अच्छा, सबसे वेरी फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि हमें किससे मिलते हैं बच्चों? नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों? नेचर से। जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं एक वन वे, एक तरीके से। सच एज जैसे हमारी ज़मीन हो गई, एयर हो गया, साथ ही साथ वाटर, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो हम हवा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो एयर ही तो है। सॉइल जहाँ पर हम प्लांट्स उगाते हैं, वेयर वी आर गोइंग टू बी ग्रो अवर प्लांट्स। वहीं वाटर, जो कि हम उन वाटर जहाँ पर लेक्स, पॉन्ड, ओशंस, इन सब में पानी ही तो भरा हुआ है, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं। ये बड़े ही क्या है, कीमती हैं, प्रीसिशियस है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर ये ना हो तो हम लोग, हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी क्या है बच्चों, असंभव है ना। जल बिना तो क्या है, जीवन असंभव है। सो ये नेचुरल रिसोर्सेज सारे ही ऐसे हैं जो कि जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, नेचर से मिले हैं, फ्री गिफ्ट के रूप में। एक बहुत ज़्यादा, कोई जैसे कोई फ्री में गिफ्ट दे देते ना, उपहार आपको। अच्छा, तो ये डायरेक्टली हमें मिले हैं नेचर से। सम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें रिक्वायर होती है टूल और टेक्नोलॉजी की, जो कि समय के साथ मनुष्य जैसे जैसे स्किल होता जाता है वैसे वैसे अपने हिसाब से वो इम्पॉसिबल वे से वो काम करता चला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे देखिए 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। साफ साफ देखने से ही पता चल रहा है, रीन्यूएबल जिसे रिन्यू किया जा सकता है, बार बार बनाया जा सकता है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी मटेरियल दैट वी कैन मेक अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल जिन्हें बार बार नहीं बनाया जा सकता है, जिन्हें बनने में काफ़ी समय लगता है, इट टेक्स टाइम, 1000 हो सकता है, आपके मिलियन ईयर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगता है उस काम को करने के लिए। अच्छा देखिए, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, ये रिसोर्स कैसी होती है, विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, दैट नेचुरल प्रोसेस आर रिन्यूएबल। ठीक है, बार बार बना सकते हैं, जिसमें कई रिसोर्सेस ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड है। लाइक अगर हम बात करें एयर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो ये सारी कैसी हैं एनर्जीज हमारी, बिल्कुल फ्री रिन्यूएबल एनर्जीज है। अब यहाँ पर कई ज़्यादा हमारे पास जैसे इनके स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। अब देखो यहाँ पर, बट द स्टॉक ऑफ, आई एम सॉरी, द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, वेयर इज माई लाइन, या बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक मतलब जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, हम इनका धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, डिप्लीट, इनको नष्ट करते जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं इनका, रेकलेसली, केयरलेसली, बहुत बुरी तरीके से, है ना। सिमिलरली इसी तरह से वाटर भी कैसा है हमारे पास, अनलिमिटेड था, क्योंकि हमारे पास सॉल्टी वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है। फ्रेश वाटर हमारे पास रिवर, पॉन्ड, लेक, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 3% हमारे पास अवेलेबल है। 1% जो है जो वेल है, पॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ पर पानी का हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सॉल्टी वाटर यूज़ करेंगे हमारे खेतों के अंदर जहाँ पर हम फसल उगा रहे हैं, या हम पीने के लिए वो वाला पानी यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई जगहों पर जो है पानी हम लोग बहुत बुरी तरीके से रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं, तो पानी क्या आ गई, हमारे कमी आ गई, जिससे हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो लैंड है, वो बिल्कुल क्या हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, दे आर ड्राइंग अप, है ना। एक्सेसिव यूज़ और पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर का मिसयूज़ कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ का। तो ये एक तरह के लिए हमारे लिए फ्यूचर के लिए बिल्कुल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी इन फॉर आवर फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट फर्स्ट था, 5 सेकंड के अंदर मैं हो सकेगा पूरी कोशिश करूँगी कि 5 सेकंड के अंदर पूरा वीडियो आपको पूरा चैप्टर आपको करवा दूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। ओके।